अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.5 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, जिसमें हमने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की थी। एक्स उसने हमें दिया था, पहले हमने 1 ओवर एक्स फाइंड किया, फिर इसकी वैल्यूज़ फाइंड की और उसके बाद हमने ये रैशनल नंबर फाइंड किए थे। उसने कहा था कि ये पी एंड क्यू फाइंड करो, वो हमने फाइंड किया था। तो आज हम करेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें उसने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, छोटे से छोटा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, जिसमें उसने वैल्यू दी हुई है 25 की पावर 3/2। उसके बाद 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 एंड 8 की पावर 4/3। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं इनके हम पावर्स बनाएंगे। जैसे कि 25 है तो इसकी पावर बनाएंगे 5 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई होगा 3/2 के साथ। उसके बाद 243 है, ये होती है 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 सॉरी 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ 16 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/4 और उसके बाद 8 जो है वो होती है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4/3। ठीक है, अब ये पावर जो हैं ये आपस में कट रही हैं। ये 2 इस 2 से कट गया, ये 5 इस 5 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया और ये 3 इस 3 से कट गया। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास बचा है वो है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 डिवाइड में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। ठीक है, तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3 जो है ये हमारा होता है 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो है ये हमारा होता है 27। ठीक है, और बटे में 2 की पावर 5 जो होती है ना और 5 हमारा होता है 32, क्योंकि 2 एक बार जाएगा तो 2 आएगा, 2 बार जाएगा तो 4, 3 बार जाएगा तो 8, 4 बार जाएगा तो 16 और 5 बार जाएगा तो 32। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 32 ज़रब 2 की पावर 4 हमारी होती है 16। ठीक है, इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3375। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो और नीचे 16 तरफ 32 करेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 512। ठीक है, ये कटता नहीं है किसी भी टेबल में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। वाहिम, तो बेटा ये रहा हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि 54 मल्टीप्लाई बाय √3 के साथ 27 2x और बटे में हमारे पास 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी हम पहले वाले की तरह बिल्कुल इनके फैक्टर्स करेंगे। तो 54 जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है 9 और 6 के। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है हमारा 54 मल्टीप्लाई ये अंडर रूट को हम खोल लेते हैं तो हम क्या करेंगे 27 जो है ये होता है 3 का क्यूब। ठीक है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे आ जाएगा और ये जो अंडर रूट है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3। बटे के अंदर 9 है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो हम इसको कर लेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, और साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये पावर जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हमारा आता है 216। 216 के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 2 पे करेंगे सबसे पहले तो 2 एक बार 2 एक नहीं आता तो 0 और 2 एक आगे चला जाएगा तो 2 8 पे गया तो 216 आ गया। फिर 2 पे जाएगा तो 2 5 बार 10 और 2 4 बार 8। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा तो 2 2 बार 4 और आगे 14 तो 2 7 बार 14। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा तो 3 9 बार 27, फिर 3 पे जाएगा तो 3 3 बार 9 और फिर 3 पे जाएगा तो 3 एक बार 3। ठीक है, 1 2 3 3 2 की पावर और 1 2 3 3 ही 3 की पावर, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारी बनेगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब जो ऊपर 9 है बेटा इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 की फैक्टराइजेशन हम नहीं करेंगे, 2 तरफ 3 होता है लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये थ्रू रूट एंड पे ऐसे ही जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर यहाँ पे ये 3 इस 3 से कटेगा तो 3 की पावर आएगी 2x जमा 1। ठीक है, 2x जमा 1। ठीक है बच्चों, अब बटे में जाएंगे हम। बटे में मेरे पास आएगी 3 की पावर ये 2 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x जमा 2 हो जाएगा। 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 2 की पावर 3 हमारी ऐसे ही आ जाएगी और ये जो 3 और 3 बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो वैल्यूज़ है ना बेटा वो आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 3 की पावर
2x माइनस 1 जमा 3। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बेटा ये मल्टीप्लाई 1 है तो ये प्लस 1 नहीं है, मल्टीप्लाई 1 है, मतलब मल्टीप्लाई हो गए तो 3 की पावर 2x ही रह जाएगी। ठीक है, तो अब ये भी बेस सेम है तो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2x प्लस 2, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 6 और बटे के अंदर ये 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है, और प्लस 2 की पावर 3 ऐसे ही, और मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 3 इंटू 2x की पावर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, तो 2x की पावर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 2x की पावर 3 इंटू 2x प्लस 2 हमारा यहाँ पे भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम ऊपर नीचे इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 इंटू 2x प्लस 2 ऊपर कॉमन निकालेंगे तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, और बटे में ये दो अलग-अलग रकमें हैं, सेंटर में प्लस है तो 3 इंटू 2x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से ये हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हमारा 1 बच गया, और प्लस यहाँ से ये कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारा 2 की पावर 3 बच गया। ठीक है, तो अब ये ऊपर नीचे कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ऊपर रह गया हमारे पास 6 और बटे में 2 की पावर 3 हमारे पास होती है 8। 2 की पावर 3 हमारे पास होती है 8, मतलब 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो 8 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये कट रहे हैं 3 के टेबल में तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा पार्ट नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है कि 216 की पावर 2/3 ज़रा 5 की पावर 25 की पावर 1/2 और नीचे 0.04 इसकी पावर -3/2 और ऊपर अंडर रूट है 1/2 वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट को भी खोल लेंगे और इनके फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे। 216 की फैक्टराइजेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, वो था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1/2 हो रहा है इसके साथ, और ये पावर नीचे माइनस में है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारी पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.04 इसकी पावर हो जाएगी हमारी 3/2। ठीक है, प्लस में हो गई, और बाहर हम लगाएंगे अंडर रूट का 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इसकी होल पावर है 2/3, तो ये पावर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है बच्चों, अब ये 5 की पावर 2 और 1/2 ये आपस में कट गए तो 5 हमारा रह गया अकेला। ठीक है, ये 5 हो गया मल्टीप्लाई। अब इसकी हम ये जो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो बटे में हम लगाएंगे 1 और जितने डिजिट आगे होंगे उतने 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100। इसकी पावर है हमारी 3/2 और होल पावर है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, तो 2 की पावर 2 हमारे पास आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 हमारे पास आ गई, मल्टीप्लाई 5 भी ऐसा आ गया। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 4 है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, और बटे में हम क्या करेंगे, फिलहाल इसको पहले 10 की पावर 2 कर लेते हैं, बाद में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, और होल पावर जो इसकी आएगी वो है 1/2। ये होल पावर एंड पे जाके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 ये 2 और ये 2 कट गया तो 2 की पावर हमारे पास आ गई 3। ठीक है, बटे में ये 2 और ये 2 भी कट गया तो 10 की पावर हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब 10 की पावर 3 जो है हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, क्योंकि ये पावर जो है ये 10 की है, तो जब इसको फैक्टर करेंगे तो पावर उन सब के साथ आएगी। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास जो पावर है 1/2 ये हमारी बिल्कुल ऐसे की ऐसी रहेगी। अब ये जो पावर है ना हम 1/2 इसको हम अंदर सिंप्लीफाई करने लगे हैं, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 5 की पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/2 और बटे में हमारे पास 2 की पावर 3 5 की पावर 3 2 की पावर 3 और डिवाइड मल्टीप्लाई 1/2 तो 3/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2। ठीक है, अब जो बेस सेम है उनकी सारी पावर्स को एक कर लो, ये 2 इस 2 के साथ कट गया, 2 की पावर 1 आ गई, ये 3 इस 3 के साथ कट गया, 3 की पावर 1 आ गई, और यहाँ पे जो 2 है इसकी पावर है 3/2। तो हम क्या करेंगे,
ये 2 की पावर 3/2 और ये 2 की पावर 3/2, हम इसको यहाँ पे ऐसे ही काट देंगे। हमारे पास बचा सिर्फ एक ही 2 जिसकी पावर 1 है, और ये हमारा 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 भी अकेला है, इसकी पावर 1 है, ये भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 5 जो है ऊपर जो है पावर प्लस में है, तो नीचे आकर माइनस हो जाएगी। तो डिवाइड में आएंगे तो 5 की पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब पावर का हम एलसीएम लें तो नीचे 2 आ जाएगा, दोनों के साथ है तो ऊपर 3 माइनस 1 हो जाएगा और 2/2 हो जाएगा ये, ठीक है। मैं आपको इधर रफ में करके दिखाता हूँ। ये देखें 3/2 माइनस 1/2, तो ये 3/2 माइनस 1/2 जो है ना, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये इसके साथ कट गया, ऊपर 3 रह गया, ये भी इसके साथ कट गया तो ऊपर 1 रह गया, ठीक है। तो वो 3 - 1 = 2, 2/2, तो ये कट के हमारे पास 5 की पावर जो है वो 1 आ जाएगी। अगले स्टेप में करते हैं। ऊपर 2 × 3 = 6 हो गया, नीचे 5 की पावर 1 और ये 1 हमारा नहीं लिखते, तो ये हमारा 6/5 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी पार्ट है हमारा, और एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है हमारा फार्मूला a³ + b³ का, लेकिन फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा a 1/3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस b 2/3 भी हमारा ऐसे ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो a की पावर 2/3 है, तो इसको लिखेंगे हम 1/3 × 2, ठीक है। तो a की पावर 1/3 × 2, ठीक है, माइनस ये हमारा बिल्कुल ऐसा ही आएगा, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो b है इसको हम लिखेंगे 2/3, 4 जो है ऊपर 2 × 2 करेंगे, तो b की पावर जो 2 × 2 है ना, एक 2 हम अंदर लिख लेंगे, एक 2 हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो फार्मूला कंप्लीट हो गया है, a + b a की स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। तो हमारे पास जो a है उसकी जगह हम लिखेंगे a की पावर 1/3 प्लस b जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे b की पावर 2/3, ठीक है। और इसका क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये a³ + b³ का फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब जो है ना, ये तो हो गया हमारा फार्मूला के हद तक, ये हो गया ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे साइड पे मेंशन भी करो कि a³ + b³ जो होता है ना, ये होता है a + b के और a² माइनस ab + b² के, ठीक है। ये साथ मेंशन करो ताकि पता चले कि ये जो फार्मूला था हमने इसको क्लोज कर लिया। अब ये जो 3 है बेटा ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे a की पावर 1/3 × 3 और प्लस b की पावर 2/3 × 3, ठीक है। अब ये 3 भी इस 3 से कट गया और ये 3 भी इस 3 से कट गया, तो हमारे पास जवाब में आ गया सिंपली a + b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि उसने पावर हमें 1/3 की फॉर्म में दी हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा ट्रिकी हो गया। अगर वो हमें सिर्फ a का क्यूब प्लस b की पावर 6 देता फिर भी हमारे पास जवाब यही आ जाना था, ठीक है। लेकिन हम उसने हमें थोड़ा सा ट्रिकी किया है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ये हमारा a और b है, क्योंकि a + b फार्मूले के बाद a + b आता है, तो जो a होगा वो a की पावर 1/3 होगी, उसका हमने क्यूब ले लिया, और b का जो पावर होता है 2/3, ये b इसके बराबर था, तो इसका हमने आगे से क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर था हमारे पास a की पावर 1/3 का हम स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस a आएगा, b आएगा और प्लस b का हम स्क्वायर लेंगे। तो हमने इसमें से ही इनकी वैल्यूज़ को अलग कर दिया और हमारा जो क्यूब का फार्मूला था वो कंप्लीट हो गया, और a³ + b³ हमारा जवाब आ गया। इसमें से हमने पावर जो है इन दोनों पावरों को आपस में प्लस कर दिया, तो ये और ये कट गए तो a आ गया, और यहाँ से 3 और 3 कट गया तो b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई है, कल हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 में कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल है या कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, जहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैथ के रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैथ की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और यही वाली जो एक्सरसाइज है मैंने आपको पहले भी बताया है और बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपको बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अगर ये आप एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो बेटा आपकी मैथ के ऊपर गिरफ्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज की आप बार बार प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैं इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आऊँगा, एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।